दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक ने दिल्ली वालों को 15 गारंटियां दी है। उन्होंने राष्ट्रीय राजधानी की जनता से साथ मांगते हुए उन्होंने 15 गारंटियों का वादा किया। इसके साथ उन्होंने पहले की 6 रेवड़ियों को भी जारी रखने का ऐलान किया है। योजनाओं का ऐलान करते हुए आप नेता अरविंद केजरीवाल ने भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि बीजेपी के द्वारा साफ कर दिया गया है, अगर वो सत्ता में आते हैं तो मुफ्त बिजली, मुफ्त शिक्षा और मुफ्त पानी समेत आम आदमी पार्टी के द्वारा चलाई जा रही कई जन कल्याणकारी योजनाओं को बंद कर दिया जाएगा। इन सभी को जोड़ा जाए तो अगर कमल का बटन दबाया गया तो हर महीने मिलने वाले 25,000 के फायदे बंद हो जाएंगे, जो इससे गरीब परिवार पर काफी असर पड़ेगा। तो दिल्ली विधानसभा चुनाव के मद्देनजर आम आदमी पार्टी ने कल 15 गारंटियों का ऐलान किया था और साथ ही कहा था कि जो 6 रेवड़ियां चल रही है उनको यूं ही जारी रखा जाएगा। इसके साथ ही आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी पर आरोप लगाया और कहा कि अगर बीजेपी दिल्ली की सत्ता पर आती है, दिल्ली के सिंहासन पर विराजित होती है, तो दिल्ली के अंदर जो आप सरकार ने जन कल्याणकारी योजनाएं चलाई जा रही है उनको बंद कर दिया जाएगा। इसीलिए सोच समझकर वोट करिएगा। इसके अलावा यमुना के पानी को लेकर भी आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक ने हरियाणा सरकार पर तंज कसा और कहा कि यमुना का जो पानी है वो जहरीला इसीलिए हो गया क्योंकि हरियाणा की तरफ से उसमें जहरीला अपशिष्ट पदार्थ छोड़ा जा रहा है और इसका जो पूरा जिम्मेदार है वो हरियाणा सरकार है। तो यमुना के मुद्दे पर भी सियासत गर्मा चुकी है, ना केवल दिल्ली की बल्कि हरियाणा की भी, क्योंकि हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने अरविंद केजरीवाल के इस बयान को लेकर पलटवार किया और कहा कि अरविंद केजरीवाल को अपने इस बयान के लिए, जो उन्होंने कहा कि यमुना का पानी इसीलिए जहरीला है क्योंकि हरियाणा ने यमुना के पानी के अंदर जहरीला अपशिष्ट पदार्थ डाला है, तो इसके लिए अरविंद केजरीवाल दिल्ली की जनता से और हरियाणा की जनता से माफी मांगे, नहीं तो मानहानि का दावा किया जाएगा। तो दिल्ली में सियासत चरम पर है। एक तरफ अरविंद केजरीवाल जो हर दिन एक नई गारंटी लॉन्च करते हैं, हर दिन एक नई गारंटी का ऐलान करते हैं और 15 गारंटियों का ऐलान कल ही आम आदमी पार्टी की ओर से किया गया। साथ ही जो पहले से 6 फ्री की रेवड़ियां जारी है उनको भी सुचारू रूप से जारी रखने की बात अरविंद केजरीवाल ने कही है। तो दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी की ओर से भी अपना संकल्प पत्र 3 हिस्सों के अंदर जारी किया है। कांग्रेस पार्टी की ओर से भी 3 बड़ी गारंटियां की। जो कांग्रेस शासित राज्यों के मुख्यमंत्री है उन्होंने दिल्ली में आकर इन गारंटियों का ऐलान किया और साथ ही कहा कि हमारे राज्य के अंदर किस तरह से इन गारंटियों को पूरा किया जा रहा है। इसके अलावा प्रचार प्रसार भी चरम पर है। एक तरफ आम आदमी पार्टी के तमाम बड़े दिग्गज नेता इस वक्त चुनावी रण में हैं, तो भारतीय जनता पार्टी के स्टार प्रचारक भी दिल्ली के रण में उतरे हुए हैं। और इस खबर पर ज्यादा अपडेट के लिए रुक कर लेते हैं हमारे संवाददाता राजीव तिवारी का, जो लाइव जुड़ चुके हैं। राजीव, देखिए दिल्ली की चुनाव की बात करें तो न केवल दिलचस्प है बल्कि रोमांचक भी इनमें बढ़ता जा रहा है, क्योंकि देखिए जहां आम आदमी पार्टी की बात करते हैं, जो खुलकर कहती है कि जो हमने रेवड़ियां शुरू की है उन रेवड़ियों को तो यूं ही जारी रखा जाएगा, लेकिन इसके अलावा भी हम दिल्ली की जनता को 15 गारंटियां दे रहे हैं। देखिए, यहाँ पर बात करें दिल्ली विधानसभा चुनाव की, तो दिल्ली जी। विधानसभा चुनाव को देखते हुए लगातार सभी पार्टियां जो है वो बड़ी-बड़ी घोषणाएं करती नजर आ रही है। वहीं बात करें आम आदमी पार्टी की, तो कल जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल के द्वारा घोषणा पत्र जारी किया गया है, जिसके अंदर ये कहा गया है कि 6 रेवड़ियों के साथ-साथ 15 और गारंटी जो है वो दी गई हैं, जिसके तहत कहीं न कहीं दिल्ली की जनता को जी।
बड़ी सुविधाएं जो है वो मिलती हुई नजर आएगी। क्योंकि यहाँ पर बात करें पिछले कुछ दिनों के अंदर जिस तरीके से लगातार सियासत देखने को मिल रही थी, भाजपा जो है वो आम आदमी पार्टी के ऊपर हमलावर होती नजर आ रही थी, मगर अब जिस तरीके से आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल के द्वारा कहा गया है कि अगर भाजपा को वोट देते हैं जनता, तो कहीं ना कहीं जो दिल्ली सरकार के द्वारा फ्री की जो रेहड़ियां दी जा रही हैं या फिर कहे जो सुविधाएं दी जा रही हैं, चाहे जी, वो शिक्षा हो या फिर कहे स्वास्थ्य की सुविधाएं हो या फिर कहे बिजली फ्री की सुविधाएं हो या फिर कहे और तमाम सुविधाएं हो, सभी सुविधाएं जो है वो जनता से बंद कर दी जाएगी। और लगभग जो अभी तक दिल्ली की जनता का पैसा जो है, यानी कि लगभग हर महीने की करीब 20 से 25 हजार रुपए जो उनका बचता था, वो जी, नहीं बचेगा, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं आम जनता को परेशानियों का सामना जो है वो करना पड़ सकता है। दूसरा यहाँ पर बात करें आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल की, तो पानी फ्री को जी, लेकर भी कहीं ना कहीं उन्होंने ये कहा कि पानी फ्री जो है वो दिया जा रहा है, मगर उसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ी जरी हुई है या फिर कहे जिसमें कमियां हुई है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं आम जनता की थोड़ी बहुत परेशानियां जो है वो कहीं ना कहीं बनी हुई है। उसको दूर करने के लिए भी कुछ समय पश्चात, यानी कि चुनाव के बाद, इसको भी कहीं ना कहीं पूरा कर लिया जाएगा। मगर यहाँ पर बात करें यमुना की सफाई की, तो यमुना की सफाई को लेकर भी दिल्ली सरकार के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के द्वारा विश्वास दिलाया गया है कि दिल्ली की जनता की ये भी जी, परेशानियां जो है वो दूर की जाएंगी। और दिल्ली की सड़कों को कहीं ना कहीं दुरुस्त करने की बात की जा रही थी, उसको लेकर भी अब गारंटी जो है वो दी गई है, यानी कि 15 गारंटी ऐसी दी गई है जिसके तहत दिल्ली की जनता की जो भी परेशानियां थी, चाहे वो पानी के बिलों को लेकर हो, बिजली के बिलों को लेकर हो या फिर कहे सड़कों को लेकर हो या फिर कहे जी, गंदे पानी को लेकर हो, सीवर लाइन की समस्याओं को लेकर हो, सड़कों को दुरुस्त करने की बात की जाए, सभी कहीं ना कहीं अब गारंटी जो है वो दी जा रही है। ये भी कहा जा रहा है कि अगर भाजपा को मौका दिया जाता है तो तमाम सुविधाएं जो है जो जनता को अभी तक मिल रही हैं, वो सारी सुविधाएं जो है वो बंद कर दी जाएगी। और यहाँ तक की जो गारंटी दी गई थी, चाहे वो 2100 रुपए की योजना हो या फिर जी, ऑटो रिक्शा चालकों के लिए कहते हैं 10 लाख रुपए का इंश्योरेंस की बात हो या फिर कहे 60 साल के जो ऊपर के बुजुर्ग है उनके फ्री इलाज की बात की जाए, तमाम इस तरीके की घोषणाएं उसे कहीं ना कहीं जी, दिल्ली सरकार के द्वारा जो घोषणाएं की गई है उससे तो यही लगता है कि दिल्ली सरकार जो है वो चुनाव जीतने के लिए इस तरीके की ताबड़तोड़ घोषणाएं जो है वो करती नजर आ रही है। मगर भाजपा की बात करें तो उनकी तरफ से भी लगातार घोषणाएं जो है वो नई नई घोषणाएं जो है वो की जा रही हैं। और यहाँ तक कांग्रेस की बात करें, कांग्रेस की तरफ से भी कहा जा रहा है कि आम आदमी पार्टी जो सुविधाएं दे रही थी, वही सुविधाएं जो है वो कांग्रेस के समय भी दी जा रही थी, तो इसमें आम आदमी पार्टी की तरफ से कोई भी ऐसी सुविधाएं जो है वो नहीं दी गई है बड़ी। मगर यहाँ पर बात करें तीनों ही जी, पार्टियां जो है वो दिल्ली विधानसभा चुनाव जीतने के लिए लगातार कहीं ना कहीं घोषणाओं पे घोषणाएं जो है वो की जा रही है। अब देखना होगा कि आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल के द्वारा जो 15 गारंटी दी गई है, इसके तहत कहीं ना कहीं जनता कितनी संतुष्ट हो पाती है। जी। जी। राजू, लेकिन ये भी गौर करने वाली बात है ना कि वो आम आदमी पार्टी जो 2013 के अंदर करप्शन को मुद्दा बनाती है और उसके बलबूते पर सत्ता के अंदर आती है, कांग्रेस पार्टी को समर्थन देती है और तब जाकर सत्ता बनाती है, लेकिन समर्थन वापस ले लिया जाता है। 2015 के अंदर फिर से आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ती है, लेकिन इस बार अरविंद केजरीवाल एक इमोशनल कार्ड को यहां पर इस्तेमाल करते हैं और कहते हैं कि हमसे गलती हो गई कि हमने कांग्रेस पार्टी के साथ मिलकर सरकार बनाई, अब एक बार फिर से मौका दीजिए और फिर काम करके दिखाएंगे। उस मुद्दे को इन्होंने वहां पर तुल दिया। 2020 की बात की जाए तो 2020 में आम आदमी पार्टी चुनाव के समय ये कहती थी कि 5 साल तक हमें काम नहीं करने दिया गया केंद्र सरकार की ओर से, हमें 5 साल का और मौका दीजिए फिर हम काम करेंगे। लेकिन जब अब की बार के चुनाव देखते हैं तो अब की बार के चुनाव में ऐसा कोई मुद्दा आम आदमी पार्टी की ओर से नहीं है, केवल गारंटियों पे गारंटियां दी जा रही है। इसका मतलब यह है कि आम आदमी पार्टी और खुद अरविंद केजरीवाल ही जानते हैं कि दिल्ली का चुनाव कितना ज्यादा टफ होने वाला है अब की बार। देखिए बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर बात करें जिस तरीके से आम आदमी पार्टी की, तो आम आदमी पार्टी लगभग कह सकते हैं पिछले जी, 10 सालों के लिए कहीं ना कहीं बार बार यही कहती नजर आती है कि उपराज्यपाल जो है उनको काम नहीं करने दे रहे हैं। केंद्र सरकार जो है वो नहीं चाहती है कि दिल्ली सरकार के द्वारा कोई भी सुविधाएं जो है वो जनता तक दी जाए, इसीलिए कहीं ना कहीं जी, उपराज्यपाल के ऊपर और कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार जो है वो एक दूसरे के बीच में कहीं ना कहीं लड़ाई करती नजर आती थी, जिसकी वजह से तमाम सुविधाएं जो है वो कहीं ना कहीं रुकती नजर आती थी। मगर अब जिस तरीके से आम आदमी पार्टी की तरफ से 15 गारंटी दी गई है, तो उसके जी, तहत भी ये कहा जा रहा है कि अगले 5 साल के लिए भी आम आदमी पार्टी को ही मौका दिया जाए। मगर यहाँ पर बात करें पिछले 10 सालों के अंदर आम आदमी पार्टी जो है बार बार उपराज्यपाल के ऊपर आरोप लगाती थी कि उपराज्यपाल जी, उनको काम नहीं करने दे रहे हैं, उनकी फाइलों को रोक रहे हैं, यहाँ तक कि
ट्रांसफर मामले को लेकर भी कहीं ना कहीं दिक्कतें बनी हुई थी। शिक्षा के क्षेत्र के अंदर जो ट्रेनिंग दी जा रही थी टीचरों को, उसको लेकर भी विवाद बना हुआ था। मगर फिर भी कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी जो है वो अगले 5 साल के लिए भी जनता से अब गुहार करती नजर आ रही है। मगर यहाँ पर बात करें, अगले 5 साल अगर दिल्ली जी सरकार यानी कि आम आदमी पार्टी को मिल भी जाते हैं, तब भी कहीं ना कहीं यही लड़ाई जो है वो जारी रहेगी, क्योंकि बार बार कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार जो है वो कहीं ना कहीं ये कहती नजर आएगी कि उपराज्यपाल उनको काम नहीं करने दे रही है। फिर कहीं ना कहीं ये कहा जाएगा कि जो 2100 रुपए की योजना दिल्ली की जी सरकार के द्वारा बनाई गई थी, उस पर उपराज्यपाल जो है वो सहमति नहीं दे रहे हैं, इसलिए वो योजना जो है वो लागू नहीं हो पा रही है। यहाँ तक कि स्वास्थ्य क्षेत्र के अंदर की बात करें तो उसके अंदर भी 60 साल से ऊपर के बुजुर्गों के लिए फ्री जो कहते हैं इलाज जो है वो, उसके लिए भी कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार फाइल बना के फिर उपराज्यपाल के पास भेजेगी। फिर ये कहा जाएगा कि उपराज्यपाल उसमें अपनी सहमति नहीं दे रहे हैं, फिर जी उपराज्यपाल उस फाइल पर साइन नहीं कर रहे हैं, इसलिए फिर वो भी योजना रुकती नजर आएगी। 18,000 रुपए जो प्रति माह पुजारियों को देने की बात की जा रही है, जी उसके लिए भी कहीं ना कहीं फिर बाद में उपराज्यपाल दिल्ली सरकार जो है वो उपराज्यपाल के ऊपर ही ठिकाना पड़ेगी कि केंद्र सरकार के इशारे पर उपराज्यपाल जो है फाइल पर साइन नहीं कर रहे हैं। तो सर साफ जाहिर है, जो उपराज्यपाल और दिल्ली सरकार के बीच में जो लड़ाई है वो अगले 5 साल भी चलने वाली है। तो उससे साफ जाहिर है कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार जो बड़ी बड़ी घोषणाएं कर रही है, उसके लिए भी कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार की तरफ से पहले से ही तैयारी कर ली गई है कि दिल्ली सरकार जो है वो बाद में उपराज्यपाल के ऊपर किस तरीके से ठेकड़ा जो है वो फोड़ती नजर आएगी। और फिर बाद में यही कहा जाएगा कि दिल्ली सरकार तो चाहती है दिल्ली की जनता को सुविधाएं देना, मगर उपराज्यपाल जो है वो नहीं चाहते हैं कि दिल्ली की जनता तक सुविधाएं पहुंचे, और इसीलिए उन चीजों को बंद किया जा रहा है। तो साफ जाहिर है कहीं ना कहीं ये लड़ाई जो है वो अगले 5 साल तक के लिए भी अगर चलने वाली है, क्योंकि अगर जी दिल्ली की जनता आम आदमी पार्टी को फिर मौका दे देती है, तब भी यही दिक्कत बनेगी। और अगर 5 साल के बाद अगर यानी कि अभी मौका नहीं देती है, फिर कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी ये कहती नजर आएगी कि भाजपा ने, अगर आपने भाजपा को मौका दिया है तो भाजपा ही अब आपके लिए कार्य करेगी, और भाजपा जो है वो तमाम सुविधाएं जो है वो बंद करती नजर आएगी। मगर यहाँ पर जी इन दोनों के बीच की लड़ाई में, यानी केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार के बीच में जो लड़ाई चल रही है, इसके बीच में कहीं ना कहीं दिल्ली की जनता जरूर पिसती हुई नजर आ रही है। जी जी बिल्कुल राजू। और जो जन कल्याणकारी योजना को बंद करने की जो बात कल अरविंद केजरीवाल ने कही, खुद प्रधानमंत्री, खुद जो स्टार प्रचारक है वो लगातार ये बात कह चुके हैं कि हम इन जन कल्याणकारी जो योजना है लगातार यूं ही जारी रहेंगी। केंद्रीय गृह मंत्री इस बात को कह चुके हैं। खैर वो एक अलग लड़ाई है, लेकिन कल अरविंद केजरीवाल ने न केवल 15 गारंटियों का ऐलान किया यहाँ पर, बल्कि 3 मुख्य बातें उन्होंने यहाँ पर कही। उन्होंने 3 उन गारंटियों का नाम लिया जो वो कंप्लीट नहीं कर पाए। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि मैंने यमुना साफ करने का वादा किया था, मैं नहीं कर पाया। मैंने दिल्ली की सड़कों को दुरुस्त करने का वादा किया था, मैं नहीं कर पाया। हर घर तक साफ पेयजल पहुंचाने का मैंने वादा किया था, गारंटी दी थी, वो भी नहीं कर पाया। इन तीनों गारंटियों को कंप्लीट ना करने के लिए मैं दिल्ली की जनता से माफी मांगता हूं। एक बार फिर से मौका दीजिए, मैं इन तीनों चीजों को अब की बार कंप्लीट करके दिखाऊंगा। तो क्या आम आदमी पार्टी का अरविंद केजरीवाल का जो ये इमोशनल कार्ड है इन दिल्ली चुनाव में चल पाएगा? देखिए, यहाँ पर एक चीज समझनी होगी, आम आदमी जी पार्टी को पता है कि उनकी कमियां कहाँ पर है और उनकी गलतियां जो है वो किस प्रकार से हुई हैं। मगर यहाँ पर बात करें अरविंद केजरीवाल की, जब कल चुनावी घोषणा पत्र जारी किया गया, तब कहीं ना कहीं ये जी कहा गया कि वो माफी मांगते हैं और दिल्ली की जनता के लिए जो उन्होंने वादे किए थे वो पूरे नहीं कर पाए। यमुना की सफाई की बात करें तो यमुना की सफाई को लेकर हर बार छठ के अंदर कहीं ना कहीं ये मुद्दा जो है उठता नजर आता है। बार बार कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी के द्वारा कहा जाता है कि हम यमुना की सफाई जो है पूरी तरीके से कर लेंगे। हरियाणा से कहीं ना कहीं गंदा पानी जो है वो छोड़ा जा रहा है, जहरीला जाल जी जो है वो हरियाणा से छोड़ा जा रहा है। इस तरीके के आरोप जो है वो लगते नजर आते हैं। मगर अब जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल माफी मांग रहे हैं, ये कहा गया था पहले 2023 के अंदर भी ये कहा गया था कि जी तो दिल्ली के अंदर जिस तरीके से इस वक्त गारंटियों का ऐलान किया जा रहा है, न केवल आम आदमी पार्टी की ओर से बल्कि बीजेपी भी जो अपने 3 संकल्प पत्र लेकर आई है, उनमें भी इसी तरीके की गारंटी है, इसी तरीके का वादा है। तो चलिए एक बार फिर से रुक कर लेते हैं हमारे संवाददाता राजीव तिवारी का। राजीव, देखिए अब जो दिल्ली चुनाव है वो केवल दिल्ली तक सीमित नहीं रहा, क्योंकि दिल्ली के अंदर जो कल अरविंद केजरीवाल ने बात बोली, जो बयान दिया यमुना के पानी को लेकर कि यमुना का पानी आखिरकार जहरीला क्यों हो रहा है, इसका जो जिम्मेदार ठहराया वो हरियाणा सरकार को ठहराया। और हरियाणा के जो मुख्यमंत्री है नायब सिंह सैनी, उन्होंने साफ कह दिया है कि या तो अरविंद केजरीवाल अपने उस बयान के लिए दिल्ली की जनता से, हरियाणा की जनता से माफी मांगे, नहीं तो मानहानि का दावा यहां पर किया जाएगा।
देखिए, यहाँ पर एक चीज स्पष्ट है। यहाँ पर बात करें, आम आदमी पार्टी को पता है कि उनकी गलतियां कहाँ पर हैं और उन्होंने जी। कौन कौन से कार्य जो है वो पिछले 10 सालों के अंदर नहीं किए हैं। वादे जरूर किए गए थे। यमुना की सफाई की बात करें, पॉल्यूशन की बात करें, जी। तो हर बार कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार जो है वो कहीं ना कहीं हरियाणा के ऊपर ठिकरा फोड़ती नजर आती थी कि पॉल्यूशन जब बढ़ता था तब भी कहीं ना कहीं ये कहा जाता था कि हरियाणा के अंदर पराली जलाई जा रही है, उसकी वजह से कहीं ना कहीं दिल्ली के अंदर पॉल्यूशन बना हुआ है। यमुना की सफाई की बात करें तो यमुना की सफाई को लेकर भी हरियाणा सरकार के ऊपर ठिकरा फोड़ा जाता था। जी। मगर अब हरियाणा सरकार की बात करें तो हरियाणा सरकार भी बार बार यही कहती नजर आती है कि दिल्ली सरकार जो है वो सिर्फ झूठ बोलने का काम करती है और इसीलिए जी। कहीं ना कहीं उनके द्वारा जो कार्य करने चाहिए थे वो नहीं किए गए। यही मुद्दा जो है पिछले कुछ दिनों के अंदर भी देखने को मिला था। और यमुना की सफाई की बात करें तो यमुना की सफाई को लेकर भी 2023 के अंदर भी अरविंद केजरीवाल के द्वारा ये कहा गया था कि 2025 के अंदर यमुना की सफाई कर कर वो उसके अंदर छठ पूजा की डुबकी जो है जी। वो लगाएंगे। मगर फिर भी कहीं ना कहीं वादा जो है वो पूरा होता हुआ नजर नहीं आ रहा और उसके लिए अरविंद केजरीवाल ने माफी भी मांगी और ये भी कहा गया कि अब अगले बार 5 सालों के अंदर वो इस तरीके की सुविधाओं को कहीं ना कहीं करके दिखाएंगे। मगर यहाँ पर बात करें केंद्र सरकार की, तो जी। भाजपा जिस तरीके से लगातार कहीं ना कहीं ये कहती नजर आई कि हरियाणा यमुना की सफाई के लिए लगभग 31,000 करोड़ रुपए जो है वो दिल्ली सरकार को दिए जाते थे, मगर उसका भी हिसाब जो है वो आम आदमी पार्टी की तरफ से नहीं दिया गया। तो इससे साफ जाहिर है कहीं ना कहीं मुद्दे बहुत सारे हैं, भाजपा के पास भी मुद्दे हैं, आम आदमी पार्टी के पास मुद्दे हैं, मगर इन मुद्दों से कहीं ना कहीं एक दूसरे के ऊपर सिर्फ छींटाकशी की जा रही है और जनता तक कहीं ना कहीं जनता को गुमराह करने का काम किया जा रहा है। आम आदमी पार्टी कहती है कि हमने सड़कों को बेहतर करने का वादा जी। किया था, वो नहीं कर पाए। पानी की साफ देने की बात की गई थी, वो नहीं दे पाए। यमुना को साफ करने की बात की गई थी, वो नहीं कर पाए। तो फिर ऐसा कौन सा वादा है जो दिल्ली सरकार ने पिछले 10 सालों के अंदर पूरा किया था और उसको कहीं ना कहीं अमल में लागू किया गया है और जिसके दम पर कहीं ना कहीं वोट जो है वो मांगे जा रहे हैं। मगर जी। यहाँ पर बड़े बड़े वादे किए जा रहे हैं। अभी भी दिल्ली सरकार यानी कि आम आदमी पार्टी की तरफ से 15 गारंटी दी गई है और 6 रेवड़ियां जो पहले से चलाई जा रही हैं उसके लिए भी कहा गया है कि वो तमाम सुविधाएं भी रहेंगी और 15 गारंटी और मिलाकर यानी कि सीधे सीधे कहें तो 15 और सुविधाओं को मिलाकर 21 सुविधाएं बनती हैं और उसको तहत भी कहीं ना कहीं दिल्ली की जनता को सुविधाएं दी जाएंगी। मगर रोजगार के क्षेत्र के अंदर की बात करें तो अरविंद केजरीवाल के द्वारा ये भी कहा गया है कि युवाओं के लिए रोजगार उपलब्ध कराए जाएंगे। मगर पिछले 10 जी। सालों के अंदर युवाओं के लिए रोजगार न तो केंद्र सरकार के द्वारा उपलब्ध कराए गए हैं और न ही दिल्ली सरकार के द्वारा। तो साफ जाहिर है सिर्फ युवाओं का वोट बैंक हासिल करने के लिए इस तरीके की घोषणाएं जो है वो की जा रही हैं। जी बहुत बहुत शुक्रिया राजू तमाम जानकारी के लिए। तो चुनाव अपनी सियासी चरम पर है। एक तरफ अरविंद केजरीवाल जो हर दिन नई गारंटियां देते हैं तो दूसरी तरफ बीजेपी भी इसी तरीके से गारंटियां दे रही है।